चैनल का आज का पहला वीडियो है। आज की पहली बायोग्राफी में छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर बना रहा हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज ये मेरे और आप सभी के दैवत थे। आज उनके पैरों पे नतमस्तक होके उनका आशीर्वाद लेके मैं पहला अपना वीडियो आज सादर कर रहा हूँ। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये पसंद आएगा। उनकी कारकिर्दी बहुत ही बड़ी है, लेकिन मैंने कोशिश की है जितना हो सके अपनी तरफ से आपको बताने की। जिस समय मुगल सम्राट औरंगजेब पूरे भारत में राज करना चाहता था, उस समय एक महान सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की स्थापना किया था। भारत देश में कई मुस्लिम शासक आए जिन्होंने पूरे भारत पर राज करना चाहा, भारत को अपना गुलाम बनाना चाहते थे, लेकिन उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, उनका सामना करने के लिए कई ऐसे राजा थे जिन्होंने भले ही जान गंवा दी, लेकिन भारत पर मुस्लिम शासकों को टिकने नहीं दिया। जिस समय भारत पर मुगलों का शासन था, मुगल सम्राट अकबर ने जिस तरह भारत पर एक छत्र राज किया था, उन्हीं के वंशज भारत पर राज करते थे। उसी समय एक महान योद्धा, महान राजा छत्रपति शिवाजी महाराज भोसले का जन्म हुआ, जिन्होंने अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए औरंगजेब जैसे शासक से कई बार संघर्ष किया। छत्रपति शिवाजी महाराज भारत के एक बहुत ही महान रणनीतिकार थे, एक महान राजा थे, जिन्होंने अपने राज्य को मुगल सम्राट औरंगजेब से बचाने के लिए उसके साथ कई युद्ध किए। उन्होंने पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठी भाषा और संस्कृत भाषा को राजकीय भाषा बनाया। शिवाजी महाराज को भारत के वीर सपूत के रूप में जाना जाता है। कई लोग तो उन्हें हिंदू हृदय सम्राट मराठा का गौरव का भी उपाधि दिया है। छत्रपति शिवाजी महाराज को भारतीय गणराज्य के महानायक के रूप में याद किया जाता है। हमारे भारत के हिंदू हृदय सम्राट मराठा गौरव कहे जाने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 में हुआ था। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म शिवनेरी दुर्ग जिला पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिता का नाम शहाजी भोसले था और उनकी माता का नाम जीजाबाई था। छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी शहाजी भोसले भी बहुत ही शक्तिशाली और वीर सामंत थे। जब छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ, उसके कुछ ही दिनों बाद उनके पिताजी शहाजी भोसले ने शिवाजी की माता जीजाबाई का त्याग कर दिया। उसके बाद जीजाबाई अपने पिता के घर जाकर रहने लगे। जीजाबाई के पिताजी भी यानी कि शिवाजी के नाना एक बहुत ही वीर, प्रभावशाली और शक्तिशाली जादव सामंत थे। तो शिवाजी का बचपन और उनके पालन पोषण उनके नाना के घर ही हुआ था। उनके नाना जी और उनके दादाजी कर्णदेव ने दीक्षा दिया था और छत्रपति शिवाजी महाराज अपने दादाजी और अपनी माँ को ही अपना गुरु मानते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज को जो भी शिक्षा दीक्षा हुआ वो गुरु रामदास के देखरेख में हुआ था। उन्हें शुरू से ही देश समाज की रक्षा करना, अपनी संस्कृति को बचाना, गौ माता ब्राह्मणों को मुसलमानों के उत्पीड़न से बचाना, इसी कर्तव्य का पालन करने का शिक्षा दिया गया था। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज के मन में शुरू से ही मुसलमानों के प्रति एक द्वेष भावना था। अपने राष्ट्र को विदेशी और आताताई राज्य सत्ता से स्वतंत्र कराने के लिए भरपूर कोशिश किया। इसलिए उन्हें एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में, एक अग्रगण्य वीर के रूप में आज भी याद किया जाता है। अपनी माता से उन्होंने युद्ध की शिक्षा, दीक्षा, राजनीति की शिक्षा और उस युग के अनुसार, उस वातावरण के अनुसार रहना है, किसके साथ कौन सा व्यवहार करना है, वो अपने माता के मार्गदर्शन में उन्होंने शिक्षा ली थी। उनकी माता रामायण, महाभारत जैसी धार्मिक कहानियां सुनाती थी। इन्हीं ग्रंथों के सुनने से ही छत्रपति शिवाजी महाराज पर बहुत गहरा असर पड़ा। उन्हें हिंदू धर्म का बचाव करने की प्रेरणा मिली। छत्रपति शिवाजी महाराज का विवाह 14 मई 1640 में साई भाई निंबालकर के साथ हुआ था। वैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने 8 शादियां की थी। साई भाई निंबालकर से शिवाजी को एक पुत्र पैदा हुआ जिनका नाम संभाजी भोसले था। संभाजी भोसले छत्रपति शिवाजी महाराज के आगे चलकर उत्तराधिकारी हुए। छत्रपति शिवाजी की और भी कई संपत्नियां थी जिनका नाम सोयराबाई, लक्ष्मीबाई, काशीबाई और पुतलाबाई, सकवराबाई था। छत्रपति शिवाजी महाराज को शुरू से ही कुशल सेनापति, कुशल रणनीतिकार और एक चतुर कूटनीतिज्ञ की शिक्षा उनके दादाजी और उनकी माता ने दिया था। इसलिए वे कट्टर देशभक्त थे और अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए, मातृभूमि की रक्षा करने के लिए कई युद्ध उन्होंने किया। औरंगजेब जैसे शासक के साथ में कई युद्ध किया। उसके बाद ही छत्रपति शिवाजी को राजा घोषित किया गया, उनका राज्याभिषेक किया गया। लेकिन उससे पहले छत्रपति शिवाजी ने कई विजय हासिल की। उसमें से पहला तोरना का युद्ध। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 16 साल की उम्र में ही सबसे पहला युद्ध किया और उसमें उन्होंने जीत भी हासिल की, वो भी तोरना के किले पर विजय। दूसरा, बीजापुर पर विजय। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब से देश राजहित के बारे में जाना, तब से उन्हें बीजापुर से हमेशा लड़ाई देखी। उनके राज्य और बीजापुर के राज्य के साथ हमेशा लड़ाई होती रहती। 1659 में बीजापुर के सुल्तान ने अपने सेनापति अफजल खान को छत्रपति शिवाजी महाराज को पकड़ने के लिए भेजा। साथ में 20,000 सैनिक भी गए, लेकिन उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी चतुराई से, अपने रणनीतिकार सोच से अफजल खान के सेना को मात दी थी। उस पहाड़ों के बीच ऐसा फंसा दिया कि वे लोग यहाँ से निकल ही नहीं पाए और अफजल खान की हत्या छत्रपति शिवाजी महाराज ने
वाघ नख से कर दी। बीजापुर के सुल्तान ने छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी शाहजी भोसले को पकड़कर जेल में डाला दिया था, लेकिन अफजल खान की हत्या के बाद 1662 में बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह को अपने राज्य पर संकट दिखाई देने लगे। तब उसने छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ एक शांति संधि की और उसने जितने भी राज्य जीते थे वो छत्रपति शिवाजी महाराज को वापस करके वहाँ का स्वतंत्र शासक बना दिया। जब बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का तबीयत बहुत खराब हो गया, उसके राज्य में अराजकता फैलने लगी। उस मौके का लाभ उठाकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने बीजापुर में प्रवेश किया और वहाँ पर रोहितेश्वर दुर्ग हमला करके उस पर अधिकार कर लिया। तीसरा, कोंडाना विजय। बीजापुर पर आक्रमण करके विजय प्राप्त करने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने कोंडाना के किले पर अधिकार करने के बारे में रणनीति बनाई। उनके इस युद्ध में मालवा के राजा तानाजी मलुसरे ने साथ दिया, कोंडाना दुर्ग पर कब्जा कर लिया, लेकिन इस युद्ध में तानाजी वीरगति को प्राप्त हो गए और छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस दुर्ग का नाम से सिंहगढ़ रखा। इस तरह छत्रपति शिवाजी महाराज ने कई किले, कई दुर्ग पर आक्रमण किया। कुछ ही दिनों में पहले तानाजी पर भी बनी एक फिल्म आई थी, वह उन्हीं तानाजी मालुसरे की जीवन पर थी और उस पर अधिकार कर लिया। कहा जाता था कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने 23 किलों पर युद्ध करके कब्जा किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक 1674 में हुआ था। उन्हें रायगढ़ में छत्रपति शिवाजी के रूप में मराठा साम्राज्य का स्वतंत्र शासक के रूप में घोषित कर ताज पहनाया गया था। जब उनका राज्याभिषेक हुआ, वह राजा बन गए तो मुगल सल्तनत के लिए यह एक संकट बन गए। छत्रपति शिवाजी महाराज की बढ़ते शक्ति को देखते हुए कई बार उन्हें कई शासक ने मारना भी चाहा। एक बार बीजापुर के शासक ने उनसे बदला लेने के लिए उनके पिताजी को बंदी बना लिया और कई सैनिकों को उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए भेजा, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने सारे सैनिकों को मार गिराया। इसी तरह राजा जयसिंह ने बीजापुर के सुल्तान के साथ संधि करके छत्रपति शिवाजी महाराज को हराने के बारे में सोचा, लेकिन उस समय भी छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनके साथ युद्ध किया और पुरंदर की संधि के अनुसार महाराज जयसिंह के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज ने संधि कर लिया। जब दक्षिण भारत में छत्रपति शिवाजी महाराज का अधिकार बढ़ने लगा तो औरंगजेब ने उन्हें रोकने के लिए कई हमले करवाए। जब छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ, उसके बाद औरंगजेब ने वहाँ के ब्राह्मणों को धमकी देना शुरू कर दिया कि छत्रपति शिवाजी महाराज को राजा मानने से इनकार कर दो, लेकिन वहाँ की प्रजा ने, वहाँ के ब्राह्मणों ने उसकी एक बात भी नहीं मानी और छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक बहुत ही धूमधाम से किया। इसका शक्ति बहुत बढ़ने लगा। तब मुगल सम्राट औरंगजेब को चिंता होने लगी। उसने दक्षिण में आकर एक नए सूबेदार को नियुक्त किया और छत्रपति शिवाजी महाराज पर चढ़ाई करने का आदेश दिया, लेकिन इस युद्ध में छत्रपति शिवाजी महाराज से लड़ाई करने के बाद औरंगजेब के सूबेदार युद्ध में हार गया और वह मैदान छोड़कर के वहां से भाग निकला। इस युद्ध में छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने पुत्र को खो दिया था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने बचपन में सैन्य कौशल कुछ ज़्यादा नहीं सीखा था। उन्होंने अपने माता से, नानाजी से, दादाजी से राजकारण के बारे में, प्रशासनिक कार्यों के बारे में शिक्षा घर पर ही लिया था, लेकिन उन्होंने अपने दरबार में प्रशासनिक कार्यों के लिए कई तरह की व्यवस्थाएं बनाई थी। 8 मंत्रियों का एक मंडल था जिसमें एक प्रधान होते थे जिनके अष्टप्रधान कहा जाता था। इनके द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने राज दरबार के कार्यों में सहायता लेते थे। इनके साथ ही छत्रपति शिवाजी महाराज के दरबार में जो मंत्रियों के प्रधान होते थे उनका पेशवा कहा जाता था। राजस्व के और वित्त मंत्रालय के जो भी कार्य होते थे उनको अमात्य देखते थे। राज्य भार की जो भी कार्य या देखरेख होता था वह विदेश मंत्री यानी कि सुमंत देखते थे। राज्य में जो भी धार्मिक कार्य होते थे, धार्मिक कार्यों से जुड़े देखरेख का काम पंडित राव करते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने साम्राज्य को 4 भागों में बांट दिया था ताकि उनके राज्य में सभी प्रशासनिक व्यवस्थाएं सही से बनी रही। उन्हें भारी दुश्मन से लड़ने के लिए नौसेना भी तैयार की थी। नौसेना के प्रमुख मयंक भंडारी को उन्होंने बनाया था। छत्रपति शिवाजी महाराज एक बहुत ही वीर योद्धा थे और उनके धार्मिक और देशभक्ति कुट कर भरी थी। उनकी माता ने धर्म, संस्कृति और राजनीति की शिक्षा बहुत ही अच्छे से दिया था, इसलिए वह एक राष्ट्र प्रेमी, कर्मठ योद्धा और कर्तव्य परायण पुरुष थे। छत्रपति शिवाजी महाराज कट्टर देशभक्त, चतुर कूटनीतिज्ञ और कुशल रणनीतिकार थे। वह अपनी मातृभूमि के लिए मर मिटने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए कई दुर्ग और किले पर उन्होंने अपने प्रशासनिक कौशल, रणनीति और बहादुरी से अधिकार किया था। कई महान शासकों को, राजा सुल्तान को हराकर उसके राज्यों पर उन्होंने अधिकार कर लिया था। छत्रपति शिवाजी महाराज शुक्राचार्य और कौटिल्य को अपना आदर्श मानते थे और उन्हीं के आदर्शों पर चलकर एक निरंकुश शासक बने थे। छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में लगभग 30 से 40 हजार घुड़सवार, पैदल चलने वाले और 1260 हाथी रहते थे और कई तोपखाने भी उनके सेना में थे। वाजी एक कट्टर हिंदू थे, लेकिन वह सभी धर्मों का सम्मान करते थे। उन्होंने कई धार्मिक कार्य किए हैं, कई मस्जिद बनवाए हैं। मुसलमान भी उनके राज्य में स्वतंत्र रहते थे। हर साल दशहरा में वह कार्यक्रम करवाते थे। उन्होंने संस्कृत भाषा को बढ़ावा दिया है। छत्रपति शिवाजी महाराज एक ऐसे राजा थे
थे जिनका सम्मान उसकी सभी प्रजा करती थी, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज एक बहुत ही आदर्श पुत्र थे। जब उनके पिता को बीजापुर के सुल्तान ने बंदी बना लिया था, तब उन्होंने बीजापुर के सुल्तान के साथ संधि करके अपने पिता को छुड़वाया था। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज तिलक उनके पिता की मृत्यु के बाद ही हुआ था। छत्रपति शिवाजी महाराज का जितना दिन तक शासन रहा, इतने दिनों तक उनके राज्य में किसी भी तरह का आंतरिक विद्रोह या किसी भी तरह की कोई घटना नहीं हुई थी। अपनी प्रजा को किस तरह खुश रहते हैं, उनका ध्यान किस तरह रखते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज को बहुत ही अच्छी तरीके से पता था। वो एक बहुत ही बड़े कूटनीतिज्ञ थे और अपने दुश्मन को बहुत ही आसानी से हरा देते थे। जिस तरह से कई शासक अपने शासनकाल में सिक्का चलाया, उसी तरह छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी अपने शासनकाल में अपना नाम का एक सिक्का चलाया था, जिसका नाम शिवराय था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने संस्कृत भाषा को आगे बढ़ाने की बहुत कोशिश की थी, इसलिए उन्होंने अपना जो सिक्का चलाया था उस पर संस्कृत भाषा में लिखा हुआ था। छत्रपति शिवाजी महाराज को अपनी सभ्यता और सांस्कृतिक धार्मिक कार्य आदि के बारे में बचपन से ही अपनी माता से शिक्षा मिली थी। महाभारत, रामायण, वेद पुराण आदि का ज्ञान उन्होंने अपने माता से ही लिया था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने संस्कृत भाषा को बढ़ावा दिया, इसके लिए उन्होंने अपने कई किलों का नाम संस्कृत में रखा था। छत्रपति शिवाजी महाराज के एक परिवार में हर किसी को संस्कृत का बहुत अच्छे से ज्ञान था। उन्होंने अपने दरबार में एक राजपुरोहित नियुक्त किया था, जिनका नाम केशव पंडित था। केशव पंडित एक बहुत ही बड़े संस्कृत के कवि और शास्त्री भी थे। छत्रपति शिवाजी महाराज को कट्टर हिंदू के रूप में जाना जाता है। उन्होंने हिंदुओं के लिए कई धार्मिक कार्य किए, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज सभी धर्मों का बहुत सम्मान करते थे। उन्होंने मुसलमानों को भी उनके हर धार्मिक कार्यों के लिए स्वतंत्रता दी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुस्लिमों के लिए कई मस्जिद का निर्माण किया था, उसके लिए उन्होंने दान दिया। उसकी सेना में हिंदुओं के साथ साथ कई मुस्लिम सैनिक भी थे। छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 में हुई थी। छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बारे में कई तथ्य है। इतिहासकारों को इसमें मतभेद है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि उनकी दूसरी पत्नी का जो पुत्र था राजाराम, उसका विवाह के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज बहुत ही बीमार पड़ गए थे। उनकी तबीयत खराब रहने लगी थी, इसी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन कुछ इतिहासकारों का कहना है कि छत्रपति शिवाजी महाराज को जहर पिला दिया गया था, इसलिए उनकी मृत्यु हो गई। इसके बारे में कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। उन्होंने मुगल सम्राट औरंगजेब से कई बार संघर्ष किया और अपने राज्य, अपने देश की सुरक्षा करना चाहते थे। राज्याभिषेक के बाद ही उन्हें छत्रपति नाम मिला था। वो एक बहुत ही बड़े देशभक्त, राष्ट्रभक्त, हिंदू हृदय सम्राट माने जाते हैं।